हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। ये 2025 तक अपडेटेड पूरी लिस्ट रहेगी। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से लास्ट पूर्वक देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन में शुभारंभ कब हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन सा मंत्रालय लागू करता है, सारे डिटेल बताऊंगा फोटो के साथ में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो लाइक जरूर करें। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पेड कोर्सेज, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। वार्षिकांक पीडीएफ फाइल ऑल एग्जाम्स की टॉपिक वाइज है। 49 रुपये का कीमत है मात्र। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका प्राइस बढ़ जाएगा, उससे पहले ले लीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम आती है। कंप्लीट डिटेल में है। महापैक भी हमने तैयार किया है, जिसमें 7 पीडीएफ आपको दी जा रही है मात्र 199 में। सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ ये एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। पेड कोर्सेज में ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। भारत सरकार द्वारा हायर एजुकेशन में ऋण देने के लिए मेधावी छात्रों के लिए एक योजना शुरू की, जिसका नाम है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। डिटेल में समझते हैं। इसका शुभारंभ हुआ है 6 नवंबर 2024 को। इसमें पात्र हैं सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त गारंटर मुफ्त ऋण के लिए पात्र होंगे। इसमें ऋण राशि से छात्र की ट्यूशन फीस और अन्य खर्चे भी इसमें पूरे किए जाएंगे। इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को लागू करेगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 में कंपनियों में इंटर्नशिप के दौरान हर महीने कितनी राशि दी जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन है 18। इसमें जो है 5,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनियों में इंटर्नशिप के दौरान। डिटेल में समझते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान कर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2024 में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए कौन पात्र हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी लोग हैं वो जो है पात्र हैं इसमें एनपीएस वात्सल्य योजना में। इसका शुभारंभ हुआ है 17 सितंबर 2024 को। इसका फुल फॉर्म है एनपीएस का नेशनल पेंशन सिस्टम। इसका उद्देश्य एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये प्रति वर्ष है और इसमें कोई अधिकतम निवेश सीमा नहीं है। माता पिता नाबालिग की ओर से योगदान कर सकते हैं। लॉक इन अवधि इसमें 3 वर्ष की है। एनपीएस वात्सल्य को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 मई 2021 को। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ 29 मई 2021 को किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है युवा का? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसका उद्देश्य युवा और नवोदित लेखकों जो कि 30 वर्ष से कम आयु के हैं प्रशिक्षित करना। इस योजना के तहत कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रति माह 300 यूनिट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति यूनिट 300 रुपये 300 यूनिट जो है मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की गई है। इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को। इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसका लक्ष्य है हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च उन्नति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिक यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये उन्नति योजना। आइए डिटेल में समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने और रोजगार सृजन करने के लिए। मार्च 2024 में इसको जो लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, अदिति योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए,
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अदिति योजना को लॉन्च किया गया। डिटेल में समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन यानी नवाचारों को बढ़ावा देना है। योजना का बजट था 750 करोड़ रुपए बजट आवंटित है। देखिए, अदिति का फुल फॉर्म है एशिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। अगला प्रश्न, सुमन योजना में सुमन का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुमन का अर्थ क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसकी शुरुआत हुई है 10 अक्टूबर 2019 को। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना को शुभारंभ किया है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ गर्भ में पले शिशु की सेहत का भी पता चल सके। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान योजना। पृथ्वी विज्ञान योजना जो है शुरुआत की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में। कीर्ति कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, युवा मामले और खेल मंत्रालय। कीर्ति कार्यक्रम को युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। उद्देश्य है खेलो इंडिया के मिशन के तहत 9 से 18 वर्ष आयु के बीच प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना। इसको मंत्रालय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, जनजाति गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजाति समूहों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीएम पीवीटीजी विकास मिशन। देखिए, पीएम मोदी ने जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर झारखंड में 24,000 करोड़ रुपए की योजना पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों का सर्वांगीण विकास करना। इसका फुल फॉर्म है पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। आदिवासी समूहों में पीवीटीजी सबसे अधिक कमजोर है, जो वर्तमान में इस वर्ग में 75 जनजाति समूह शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2028 तक। 2028 तक पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसमें मुफ्त राशन उचित मूल्य दुकान पर 5 किलो चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह दी जाती है। संपूर्ण आहार स्वस्थ परिवार जो है इसका मोटो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म में पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिशन वात्सल्य योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का आरंभ 2021 में स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा किया गया। क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2022 को हुआ है। इसका उद्देश्य देश के बच्चों हेतु स्वस्थ खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है हमारा, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएम प्रणाम योजना। देखिए फ्रेंड्स, पीएम प्रणाम योजना में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों को कम करना। इसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इसका उद्देश्य जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृत धरोहर योजना। तो मोदी जी ने रामसर स्थलों को संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, गाँवों में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस और जैविक खाद में परिवर्तन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? राइट आंसर है ऑप्शन है, गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना गाँवों में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस जैविक खाद में परिवर्तन करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2023 में मोदी जी ने किन योजनाओं की घोषणा की? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी पीएम विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना। देखिए फ्रेंड्स, पीएम विश्वकर्मा योजना, यह योजना नाई लोहार सुनार चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई।
इसमें 10,000 रुपये से 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लखपति दीदी योजना, इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। और शहरी आवास योजना, इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग यानी एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के शहरी नागरिक जो किराए के मकान में रहते हैं उन्हें आवास लेने के लिए बैंक लोन में छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 10,000। इसमें 10,000 ई बसें जो है चलाई जाएंगी। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है चलाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, नया सवेरा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना को शुरू किया गया है। शुभारंभ किया गया 2017 में। इसका क्रियान्वयन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को शुरू किया गया था। शुभारंभ 27 सितंबर 2021 को। क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना। अगला प्रश्न, नई स्वर्णिम योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई स्वर्णिम योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? राइट आंसर है ऑप्शन बी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के लिए योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है पीएम योजना के अंतर्गत फ्री व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण पत्र योजना की घोषणा की। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रोजेक्ट उद्भव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम प्रोजेक्ट उद्भव। इसका प्रोजेक्ट उद्भव वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है? आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है? सभी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और वंचित आबादी तक इसकी पहुंच और सामर्थ्य को सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न, पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग। पीएम मित्र योजना इस कपड़ा उद्योग से संबंधित है। पीएम मित्र योजना की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई और इसका शुभारंभ हुआ 17 मार्च 2023 को। उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। इसका फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल। अगला प्रश्न है, पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों शहरों को चयनित किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए 7 राज्यों और शहरों को चयनित किया गया। देखिए 7 सिटी जहां पर ये स्थापित होंगे, लखनऊ यूपी, धार एमपी, नवसारी गुजरात, अमरावती महाराष्ट्र, कलबुर्गी कर्नाटक, वारंगल तेलंगाना, विरुधनगर तमिलनाडु। ये 7 शहर हैं जहां पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी जी ने किस परियोजना की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री जो है ये विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए मोदी जी ने घोषणा की। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन है युवा 2.0। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीएम डिवाइन योजना। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मोदी जी पीएम प्रधानमंत्री विकास पहल पूर्वोत्तर राज्यों में विकास शुरू की गई। इस योजना पर 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना 2022-23 से 25-26 तक कुल 15 वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। अगला प्रश्न, कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कैप्टिव रोजगार योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अटल वयो अभ्युदय योजना। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू किया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर 2022 को। पीएम मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना 17 अक्टूबर 2022 को शुभारंभ किया। मोदी जी ने 2022 17 अक्टूबर को भारतीय जन उर्वरक योजना का शुभारंभ किया। वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक, इस योजना के नाम इसको जाना जाता है। इसके तहत सभी उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी या एनपीके को एकल ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग 17.5 से 21 वर्ष। देखिए, शुभारंभ हुआ था इस योजना का 14 जून 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा। इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय देश भर के युवा उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त कर देश की जो है सेवा करने के लिए प्रेरित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। इस योजना में भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू किया गया। पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा के क्षेत्र से। पीएम श्री योजना शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है 12 अप्रैल 2022 को। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 जनवरी 2021 को। तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को किया गया। क्रियान्वयन कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। उद्देश्य कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 13 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के 16 मंत्रालय और विभागों में एक साथ लाएगा और इसमें रेलवे, रोडवेज भी शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे देश में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन करना है। केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 मार्च 2021 को। केंद्र सरकार द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ 24 मार्च 2021 को किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1600 रुपये। उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका शुभारंभ किया गया 1 मई 2016 से मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 नवंबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। शुभारंभ 12 नवंबर 2020 को किया गया केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य रोजगार के नए अवसर प्रदान करना व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 मई 2020 को। मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना को 12 मई 2020 को शुरू किया गया।
इसका शुभारंभ हुआ 12 मई 2020 को। क्रियान्वयन कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण, भारत को विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 3,000 रुपये किसान भाइयों को पेंशन राशि दी जाएगी। और शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में किया गया। उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुजुर्गों और छोटे सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपये निश्चित पेंशन मिलेगी। यह मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ कामगार इत्यादि इसमें शामिल है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है 45 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन है 6,000। शुभारंभ किया गया 1 फरवरी 2019 को। उद्देश्य है देश के छोटे तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके तहत देश के छोटे सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुभारंभ कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 सितंबर 2018 को। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया। देखिए इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से किया गया। इस योजना के अंतर्गत चलाई गई योजना का नाम पीएम जन आरोग्य योजना है, जिसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया था। इस योजना को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2024। 2024 तक का लक्ष्य था 2 करोड़ घरों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 मई 2015 से। वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 से किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए इसका उद्देश्य लिंग अनुपात में सुधार करना, बेटी के माता पिता को बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 जनवरी 2015 को। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना को 2015 में शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। देखिए मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म। इसका शुभारंभ हुआ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। इसमें 12 शहरों की सूची है, इसका एक बार आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है थोड़ा सा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना। इसके बाद 2019 तक 3 और 2024 तक 8 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना था।
केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। इस योजना के तहत उद्घाटन के 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए। इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य किसने एडशील विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरू किया था। मार्च 2024 तक सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्पसंख्यक विकास और उद्यमिता कार्यक्रम। ये शुरू किया गया सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एआई नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया। देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए किस योजना का ऐलान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट 56 क्वेश्चन देख लिए। 56 नहीं, लगभग इसमें 60 क्वेश्चन थे। बीच में थोड़ा क्वेश्चन सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया था। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से सर्च करके। इसके अलावा हमारा जीके जिसका क्रैश कोर्स ऑल एग्जाम्स के लिए मात्र 149 रुपये में है, बुक से भी कम कीमत में। वीडियो कोर्स है, पीडीएफ भी मिल जाएगा। पेड कोर्सेज में जाएंगे एप्लीकेशन में, पेमेंट करने के बाद माई कोर्स में शो होगा, पीडीएफ भी इसमें मिल जाएगी। पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। वार्षिकांक पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, मात्र 49 रुपये में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। महापैक भी अवेलेबल है 199 में ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं एप्लीकेशन से। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप सब चीज़ ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।